मैं आईपी गुप्ता। मैंने कहा था कि आज 8 बजे लाइव आएंगे, लेकिन मुझे लेट हो गया। अभी जस्ट जमुई पहुंचा हूं और समय सीमा को आपको पता है, हाजीपुर से सीधा आने बहुत देर लग गया मुझे, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। आप सभी को पता है कि एक आज विशेष मुद्दे पे बात करने के लिए मैं लाइव हुआ हूँ। अप्रैल के फर्स्ट वीक में हमने बापू सभागार में पान को जानो, पान पहचानो और पान को मानो कि महासम्मेलन की तैयारी कर दी थी और उसके लिए बापू सभागार को मैंने बुक करा लिया था। और फिर 14 अप्रैल को जगजीवन राम अम्बेडकर साहब के, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन पे हमने पहली एक समीक्षा बैठक की थी, जिसमें पूरे बिहार के लगभग 100-125 लोग आए थे और उसी पे हम लोगों ने रूपरेखा करके रखो। बहरहाल हम अपने टूर को, इस जो हमने रूपरेखा तय किया था, उसको जनसंपर्क में हम लगे। हैदराबाद, दिल्ली, बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में हमने दौरा चालू कर दिया। फिर अचानक मुझे 4 मई को ये पता चला कि 28 मई को बापू सभागार से सटा हुआ है, बापू सभागार से सटा हुआ एक ज्ञान भवन है, जिसमें 800 लोगों की बैठने की कैपेसिटी है, उसमें कार्यक्रम रखा गया। मैं थोड़ा हैरान हुआ। उसमें एक विधायक थे जो चौपाल जाति से आते हैं, उसमें 5 जाति के भी कुछ लोग थे। आदरणीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी का समय लिया उन्होंने उस कार्यक्रम के लिए, और फिर मुख्यमंत्री के भी कार्यक्रम लेना चाह रहे थे। मुख्यमंत्री जी ने आने से वहाँ मना किया, वो नहीं आए। ये परंपरा रही है हमेशा, जब भी पान समाज का कुछ एक मीटिंग होता है तो अपने ही कुछ लोग उसी डेट में या उसके पहले एक और मीटिंग रखते हैं, ताकि आने वाला जो मीटिंग होगा या जो सम्मेलन होगा वो उसमें खलल पैदा हो, वो सफल नहीं हो। अब मैं कुछ बातों पे आपका ध्यान आकर्षित कराना चाह रहा हूँ। जब उन्होंने मीटिंग रख दी 28 मई को, तो हर जिले में फ़ोन जाने लगे। 4-5 नेता बैठे और फ़ोन जाने लगे, और मेरे ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया गया कि हमने पान चौपाल के भाईचारा को तोड़ रहे हैं, हम समाज को तोड़ रहे हैं। हर जगह फ़ोन करने लगे, इस तरह की बातें समाज में आने लगी। लेकिन जब मैंने, आपको पता होगा 2016 में मैंने अखिल भारतीय पान महासंघ की स्थापना की, और मैं कुछ भी करता हूँ बिल्कुल स्पष्ट रहता हूँ मेरे दिमाग में, मुझे करना क्या है, किसके लिए करना है। मैं पान हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ पान की बात करना चाहता हूँ। ये मैंने अखिल भारतीय पान महासंघ के गठन के बाद ही कर दिया है। हमने ये नहीं कहा कि आप चौपाल का संघ मत बनाओ, आप ये मत बनाओ, वो मत बनाओ। हमने अखिल भारतीय पान महासंघ की स्थापना की और उसके बैनर के तले हमने काम करना चालू किया। दोस्तों, आज हमारे समाज, या यूँ कहें चौपाल समाज का एक विधायक 28 मई को ज्ञान भवन में एक प्रोग्राम कर रहा है, और ये प्रोग्राम की घोषणा उन्होंने हमारे प्रोग्राम के लगभग 1.5 महीने के बाद किया है। जरा समझिए कि ये पान समाज का एक महासम्मेलन बापू सभागार में 4 जून को प्रस्तावित है। उसके बाद वो 28 मई को एक प्रोग्राम करते हैं। मंशा क्या है?
मंशा सिर्फ एक ही है कि ये 5 समाज का जो सम्मेलन हो रहा है उसमें खलल पैदा हो, वो सफल नहीं हो। लेकिन हम अपने 5 भाइयों से कहना चाहते हैं कि हम बिहार के 38 में से 35 जिले में 5 समाज है, लगभग 80 लाख है। और अगर हम चौपाल समाज की बात करें तो उंगलियों पे गिन सकते हैं कि 5 या 6 जिले में ज़्यादा नहीं है। उनकी संख्या कितना हो सकता है, हमारी संख्या का कितना भाग हो सकता है? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, इससे ज़्यादा तो चौपालों की संख्या नहीं हो सकती। लेकिन जरा समझिए कि 4 लाख या 2 लाख चौपाल की संख्या में वहाँ 2 नेता हैं, एक भाजपा के कद्दावर नेता हैं और एक वर्तमान विधायक हैं। और हम 80 लाख 5 समाज वाले के पास कितने नेता हैं, कितने विधायक हैं और कितने स्थापित नेता हैं? ये दोनों नेताओं को, जो भाजपा में कद्दावर नेता हैं और वर्तमान विधायक हैं, 5 समाज ने इनको चंदा दिया चुनाव लड़ने के लिए, इनको वोट भी दिया। लेकिन इन्होंने क्या किया? मैं आपको कुछ चीज़ें गिनाता हूँ, आप इनकी भूमिका, इन चौपाल लोगों की भूमिका हमारी सुप्रीम कोर्ट में कहाँ है, हमारी हाई कोर्ट में कहाँ है। और यही नहीं, हमारी बच्चियों को के साथ बलात्कार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, हमारे लोगों को मारा जा रहा है। ये 2 नेता कभी दिखाई पड़ते हैं क्या वहाँ पे? कभी जाते हैं? कभी आपने देखा? रेलवे में हमारे बच्चों की समस्या हो रही है, कभी इनके तरफ से कोई स्टेटमेंट सुने, कभी कोई स्टेप लिया है इन्होंने? हम इन 5 ग्रुप में आप जहाँ भी देखेंगे, जितने भी 5 ग्रुप बने हुए हैं, सभी में चौपाल जाति के नेता हैं, लोग हैं। लेकिन एक भी चौपाल ग्रुप हमको बता दे जिसमें एक भी 5 आदमी का, 5 समाज का किसी आदमी का नाम हो उस ग्रुप में। आखिर ऐसा क्यों? अगर वो भाई समझते हैं हमको और मैं उनको भाई समझता हूँ, तो उनके ग्रुप में हम क्यों नहीं? चौपाल के ग्रुप में एक भी 5 आदमी क्यों नहीं? दरभंगा में, कल मोतिहारी में था मैं, मुझे एक लड़का मिला वहाँ, उन्होंने कहा कि मुझे, मैं दरभंगा में था, मुझे पता चला कि चौपाल जाति का मीटिंग हो रहा है, और जब हम उसमें अंदर जाना चाहे तो चौपाल लोगों ने मुझे नहीं आने दिया। ये कौन सा भाईचारा है भाई? ये कौन सा भाईचारा है? आपको हमने नेता बनाया, हमने चंदा दिया, वोट दिया, लेकिन जब 5 समाज अपने समाज में नेता पैदा करना चाह रहा है तो आप उसमें खलल डाल रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? इतना ही नहीं, एक जीएन चौपाल हैं, अच्छे डॉक्टर हैं चौपाल समाज से, एक ग्रुप में लिखा उन्होंने कि 5 समाज अपने बेटियों को चौपाल के घर से ले जाए। ये कितनी बड़ी गाली उन्होंने दिया है। क्या हमारा बेटियां इतनी सस्ता हो गई कि एक आदमी कहेगा 5 चौपाल समाज के लोगों को कि अपनी बेटियों को हमारे घरों से ले जाओ? वो भाईचारा की बात करते हैं। बात यहाँ तक नहीं रुकती है, बात जब आगे बढ़ी है तो आपको हम बता दें, आरजेडी ने 2 टिकट दिया, एक सिंहेश्वर में और एक पूर्णिया के बनमनखी में। सिंहेश्वर में पान की संख्या ज़्यादा है। उस समय पूरे बिहार के लोगों ने उस प्रत्याशी को पैसा दिया, चंदा दिया, वोट दिया। क्या मधेपुरा में और लोग नहीं हैं पान का जो एमएलए बन सकता, नेता बन सकता? वहाँ के लोग हैं जो बन सकते हैं, लेकिन हमने चंदा दिया, वोट दिया, गले लगाया। और उपेंद्र और बनमनखी में जो 5 समाज का नेता खड़ा था, भाजपा के कद्दावर नेता, सिंहेश्वर नहीं जाते हैं राजद के प्रत्याशी के खिलाफ प्रचार करने के लिए, लेकिन वे कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं पूर्णिया के बनमनखी, और 5 समाज का जो लड़का खड़ा था उसको
उसके खिलाफ में वोट मांगते हैं, तो वही नेता सिंहेश्वर जा सकते थे कि नहीं? वहां भी तो आरजेडी के एक प्रत्याशी लड़ रहा था, लेकिन वे पूर्णिया गए और हमारे पान समाज के जो प्रत्याशी था उसके खिलाफ में वोट मांगा, तो उनकी हार हुई। तो आखिर मनसा क्या है कि मुट्ठी भर चौपाल समाज के लोग 80 लाख पान का नेता बना रहे हैं, और पान का नेता पान में से नेता नहीं बने। यही तो मनसा है उनकी। लेकिन लड़ाई आपने चालू की है और खत्म पान समाज करेगा, आईपी गुप्ता करेगा। इसलिए दोस्तों, हम पान समाज के लोगों को सोचने की आवश्यकता पड़ी है कि हम जिसको नेता बना रहे हैं, जिनको चंदा दे रहे हैं, जिनको वोट दे रहे हैं, जिनको गले लगा रहे हैं, क्या वो आपको गले लगाने के लिए तैयार है? एक व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड करने के लिए तैयार नहीं। वो एक मीटिंग में पान समाज का लड़का जाता है दरभंगा में, उनको अंदर नहीं जाने दिया जाता। मनसा उनकी साफ है कि वो पान समाज में नेता पैदा नहीं करना चाहते। भाई भाई वो गले लगा के पीठ में खंजर भोंक रहे हैं पान समाज को। भाई तो कह रहे हैं, गले लगा रहे हैं, और हम अपने पूरी ताकत से उनको गले लगा रहे हैं, और वो अपने हाथ में छुरा रखे हैं और आपके गर्दन में, आपकी पीठ में भोंक रहे हैं। लेकिन अब वो दिन खत्म हो गया। अब नेता पान में बनेगा, और सिर्फ पान में बनेगा। लेकिन हमारे समाज के कुछ लोग हैं जो अभी भी गली गली गमते फिर रहे हैं कि हम पान चौपाल हम एक हैं, पान चौपाल एक हैं, और 28 मई के प्रोग्राम में उनको आने के लिए बोल रहे हैं। तो सिर्फ ये चाहते कि पान में और कोई नेता पैदा नहीं हो। लेकिन मैं आपको कह देता हूं कि बापू सभागार के उस महासम्मेलन से, वो आंदोलन से पान समाज में कम से कम 10 नेता पैदा होगा। और आपको देखना होगा कि हम जिसको भाई कह रहे हैं वो बेसिकली हमारा भाई नहीं। हमारा कोड 112 है, उनका 66 है। 2014 में वो खतबे से चौपाल बने, तो वो हमको अगर भाई मानते तो हमको भी चौपाल बना देते 2014 में ही। रेलवे में एक भी चौपाल बच्चों के साथ में कोई परेशानी नहीं हो रही, लेकिन पान के बच्चों के साथ रेलवे में परेशानी हो रही है। कभी वो दो नेताओं ने कभी कुछ भी एक्शन लेने की सोची? वो कभी नहीं चाहते कि हम आगे बढ़े। लेकिन लड़ाई आपने चालू की है, और खत्म आईपी गुप्ता करेगा। मैं क्या बनूंगा नहीं बनूंगा मुझे उस बात का फिक्र नहीं है, लेकिन पान समाज बनेगा और नेता पैदा होगा पान समाज में, ये तो निश्चित है। इसलिए पान समाज के दोस्तों, भाइयों, बहनों, आप अपने घर में छिपे विभीषण को पहचानिए, उनको देखिए। हमारा लड़ाई 4 जून को है, और हम 4 जून में मिलेंगे। सोचने का वक्त आपका है।